सो ये वाला जो वीडियो है ना, ये हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने हमसे डाउट पूछा कि सर अगर मेरे प्रोडक्ट अमेजोन पे ज्यादा बिक जाते हैं तो उससे क्या होता है। मुझे आपको यही बताना है कि बॉस, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर ज्यादा सेल हो जाता है तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको मैं एक डिटेल में लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए, क्योंकि आपने सवाल जनरेट किया था, इसलिए मेरी कर्तव्य बनता है मैं आपको पूरा का पूरा बताऊं। सबसे पहली चीज, पहले के जब सेलर, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2015, 16, 17 की, उस सिनेरियो में लोगों के पास एक होता था ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जो आज भी है, बहुत फ्लरिश है, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड ना अमेजोन पे नहीं करता हूँ। फ्लिपकार्ट जैसी प्रोफेशनल वेबसाइट पे कभी भी मैं ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस नहीं सजेस्ट करता हूँ। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसा क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि आप ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी से बातचीत करते हो, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हो। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक सेलर हूँ अमेजोन पे, नया नया, ठीक है, एंड किशन जी हैव अ गुड प्रोडक्ट्स विद हिम। किशन जी के पास एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है जो मैं अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, मैं किशन जी को बोलूंगा कि किशन जी आपके पास प्रोडक्ट है ना, मैं आपसे कुछ भी मिनिमम प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। इट मीन्स किशन जी बोलेंगे कि भैया तुमको कम से कम 100 प्रोडक्ट मुझसे खरीदना पड़ेगा, तभी मैं आपको सस्ते में दूंगा। मैं बोलूंगा देखिए किशन जी, मेरा एक ई कॉमर्स बिजनेस है और मैं आपसे ना क्वांटिटी नहीं खरीद पाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट, मैं एक 100 प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं कंसिस्टेंसी रखूंगा। मेरे जब जब मेरे को ऑर्डर आ रहा है मैं आपसे प्रोडक्ट लूंगा और मैं कर दूंगा। अब ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल के लिए भी मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कोई सेलर के साथ। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लो कैपिटल और नो कैपिटल, हमारे चैनल पार्टनर का भी ये टैगलाइन है, नो कैपिटल और लो कैपिटल पे बिजनेस कैसे करें। सेम वे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के थ्रू लो कैपिटल और नो कैपिटल में कैसे बिजनेस करें। पहली चीज आपको है ना, अपने कोई ऐसे सेलर्स को ढूंढने पड़ेंगे जिसको उनको भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं मार्केट में गया और मुझे लगा कि आज के दिन में ना हर्ष करके एक नई नई दुकान खोल रहा है, सब कुछ खोल रहा है, और उनके पास है ना थोड़ा प्रोडक्ट भी अच्छे अच्छे पड़े हैं और उनको है ना सेल्स की भी जरूरत है। अब कृष्णा चौधरी के पास पैसा ज्यादा नहीं है, या है तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो क्या करेंगे, हर्ष के पास जाएंगे एंड आई विल कम्युनिकेट विथ हिम। व्हाट आई विल कम्युनिकेट विथ हिम कि हाय हर्ष, दिस साइड कृष्णा हियर, आई एम द सेलर ऑन अमेजॉन इंडिया। हर्ष, आई नीड अ फेवर एंड आई वांट कि हम दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके ना एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करें। वो बोलेंगे क्या, मैं तेरे को नहीं पहचानता हूँ, कैसे काम करेंगे। मैं बोला डू नॉट वरी, आई एम द सेलर ऑन अमेजॉन इंडिया, व्हाई वी आर कनेक्टिंग ओवर हियर, व्हाई आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। द मेन फंडा ऑफ दिस इज, एक मेन फंडा क्या है इस चीज का, कि मुझे ना प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन सेल्स नहीं है। मैं आपको सेल्स ला के दूंगा, यानी आपका प्रोडक्ट बहुत फास्ट सेल करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपसे बल्क परचेस नहीं करूंगा, मैं आपसे 5 प्रोडक्ट लूंगा। मैं आपसे स्टार्टिंग लेवल पे, जैसे मेरे पास 10 अलग अलग प्रोडक्ट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके 10 प्रोडक्ट है, उन सभी का 5 प्रोडक्ट लूंगा। ये 5 प्रोडक्ट लेने के बाद ना मैं इन सभी की लिस्टिंग करूंगा, इन सबको मैं अमेजोन पे चढ़ा दूंगा और अच्छे से सेल करूंगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आपको जिसमें भी करना है वहां पर प्लेटफॉर्म पे रख दूंगा। अब जैसे जैसे ऑर्डर आएगा ना, इसको पैक करके भेजना, सब कुछ करना वो मेरी जिम्मेदारी, मैं कर दूंगा। इससे फायदा क्या हुआ, मेरे को बिजनेस मिल गया और सामने वाले को अच्छा सा पैसा, रिकरिंग अमाउंट मिल जाएगा और उनका सेल्स अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आप करके ना उनके साथ काम कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज अगर आप समझ गए तो आपके लिए बेनिफिट क्या हुआ, आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। आप क्या बोलोगे कि 15 दिन में मेरे को पेमेंट मिलता है और मैं आपको 17 दिन या 18 दिन में पेमेंट कर दूंगा। बहुत ईजी है ना। 3-4 दिन पैसे रख के आपने क्या किया, मार्केट में पैसा फ्लोट कर दिया, सामने वाले को दे दिया, आपने अपने जेब से 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। अब क्या हुआ, 5,000 का माल लेके आया हर से, मैंने वो अमेजोन पे सेल कर दिया, समझो 10,000 में माल बेचा, लास्ट में मेरे हाथ में 7-8 हजार आए, तो मैंने क्या किया, हर्ष को 5,000 दे दिया, मेरे बीच में 2 से 3 हजार मुनाफा बचा। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, वेर यू डोंट होल्ड एनी ऑफ द इन्वेंट्री और डोंट परचेज एनी ऑफ द इन्वेंट्री। व्हाट यू हैव डिड इज कि यू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम समवन एल्स, माल किसी और का, प्लेटफॉर्म किसी और का, आप तो क्या कर रहे हो, नोट छाप रहे हो, आप नोट छाप रहे हो बहुत अच्छे से। बस आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी यूज की, आपने अपना दिमाग यूज किया और जो ट्रेनिंग ली ना उसका फायदा उठाया। अब सबसे पहली चीज क्या करनी पता है, जो ड्रॉप शिपिंग में पैसा कमाया ना, वो कृष्णा चौधरी को भी थोड़ा सा पार्ट दे देना। मुझे पता नहीं दोगे, चलो इट्स फाइन, ओके। सो मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको फायदा मिला होगा कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल बिजनेस क्या होता है और आप कैसे किसी के साथ ना
एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलती क्या कर देते ड्रॉप शिपिंग में। ये तो जान लिया कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, लेकिन अब जानते हैं कि गलती लोग क्या कर देते हैं। हमेशा जब भी आप किसी के साथ ड्रॉप शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट करो या एग्रीमेंट करो ना, आपको एक चीज बहुत क्लियर करना है। मैं क्या करूंगा, अगर उजास मेरा एक सेलर डीलर है और उससे मैं माल खरीदता हूं, मैंने बोला कि उजास जी पहली बार मैं आपको क्या कर सकता हूं, मैं आपसे माल रेगुलर खरीदूंगा, लेकिन मैं स्टॉक नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 5 प्रोडक्ट लेके जाऊंगा फिर करूंगा। उजास जी मान गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन सामने उजास जी एक काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उजास जी मुझे ऐसा बोलेंगे कि भैया आप सुन लो, मैं आपको उधार में माल नहीं दे सकता हूँ, 15 दिन तक मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, आपको तो रोकड़ा देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, चलो ठीक है वो भी मैं कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मैं क्वांटिटी छोटी छोटी लूंगा, मैं बकेट बनाऊंगा। बकेट मतलब क्या होता है कि आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट नहीं उठाते हो, आप क्या करते हो, उसको बोलते हो कि 2 प्रोडक्ट इसकी डाल, 3 प्रोडक्ट उसकी डाल, 4 प्रोडक्ट उसकी डाल, 5 प्रोडक्ट इसकी डाल, ऐसे करके मैंने 10,000 का बिल बना। सो आई विल मेक बकेट, आई विल नॉट परचेस इंडिविजुअल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का 100 नंग लूंगा, नहीं नहीं नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको एक बड़ा सेल तो दे सकता हूँ, 10,000 का माल तो खरीद सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी। गेटिंग माई पॉइंट। इससे फायदा क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहली चीज आपको क्या नहीं करना चाहिए, एक साथ बल्क प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, जैसे 100 क्वांटिटी, 500 प्रोडक्ट क्वांटिटी, ऐसा नहीं खरीदना चाहिए। इससे सिर्फ डीलिंग करो कि छोटी छोटी क्वांटिटी, अलग अलग प्रोडक्ट्स की छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदोगे। अब जब आप नंबर ऑफ एसकेयू आपके इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ एएसएन आपके इंक्रीज हो गए, आपके लिए इजी होगा, आपका सेल्स इंक्रीज होगा, आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, आपका ना रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और आपका इनडायरेक्टली प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये फायदा एक होता है जो हर एक सेलर को ध्यान रखना चाहिए जब भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर रहा है। पहली कोशिश करो कि आपका पैसा लगे ही नहीं, आपको निवेश करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे टाइप करो। लेकिन अगर वो बाद में भी नहीं मानना ना, तो आपका काम आता है कि छोटा सा निवेश कर सकते हो, 5-10 हजार रुपए का एक रिस्क एपेटाइट ले सकते हो और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे मेरे लाइव इवेंट जब होते थे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सब जगह मेरे लाइव इवेंट होते थे। उस समय लोग मुझसे पूछते थे, मेरे लाइव पार्टिसिपेट पूछते थे कि सर एक बात बताओ कि मैं कैसे, यानी कैसे कम रुपए में मैं बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ। So this is the one most important thing that you need to understand, that without investing lot capital और लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रेटेजी को लेके ना आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। अब प्रॉब्लम एक और क्या आती है, मैं इसी वीडियो के अंदर आपको एक और प्रॉब्लम शेयर करना चाहूंगा। गलती अगर आपकी हो गई, आपने किसी से बात कर ली, देखो उजास जी का जो एक सवाल था उसके ऊपर मैं घूम फिर के आता हूँ। उजास जी ने बोला कि कभी ओवर सेलिंग हो गई तो क्या करूंगा। तो ओवर सेलिंग ना हो उसके लिए मैं पॉइंट बताता हूँ, और ओवर सेलिंग हो गया तो क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले अगर ओवर सेलिंग हो गई तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पेनल्टी लगेगा, और साथ ही साथ में, यानी क्योंकि क्यों ओवर सेलिंग का मतलब, ओवर सेलिंग कर तो दिया लेकिन अब आपके पास माल वापिस नहीं आया, इसलिए आप सेल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अमेजोन ऑर्डर कैंसिल कर देगा या कस्टमर कर देगा। कस्टमर कैंसिल करेगा तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगा, अगर अमेजोन कैंसिल करेगा तो आपको आपको 8.5% तक आपको खर्चा लगता है। समझ में आ रहा है, 8.5% यू नीड टू पे टू अमेजोन, और साथ साथ में आपका जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है ना वो आपकी खराब हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब आपकी ओवर सेलिंग ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अमेजोन के ऊपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। मैंने आपको इन्वेंट्री के बारे में पूरा बताया, मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए दोहराता हूं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत स्किल है, इट्स एन स्किल, राइट, इट्स एन आर्ट एंड स्किल दैट यू नीड टू एक्चुअली लर्न हाउ यू कैन डू इट। अब क्या करना है आपको, जब भी आपके पास 10 क्वांटिटी पड़ी हो ना, और खाली आप अमेजोन पे डील कर रहे हैं, तो आपके पास 10 क्वांटिटी ही शो करनी चाहिए, 11वीं क्वांटिटी भी अमेजोन पे नहीं शो करनी चाहिए। या तो 5 क्वांटिटी बताओ या तो 10 मैक्सिमम बताओ, उससे ऊपर गया ना तो आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फर्स्ट सक्सेस मंत्र याद रखना कि बॉस मेरे पास जितनी मेरे वेयर हाउस में क्वांटिटी पड़ी है ना, मैं उतनी ही क्वांटिटी अमेजोन के ऊपर करूंगा, उससे ना एक ज्यादा तो कभी भी मैं अमेजोन पे नहीं करने वाला हूं। तो आशा रखता हूं कि इस वीडियो और इस लाइव सेशन के चलते आपको ये पता चला होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग कैसे यूज होता है, ड्रॉप शिपिंग में अक्सर गलती क्या कर देते सेलर, और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, जब मैं अमेजोन के साथ सेल करता था 2016-17 में, 15 में, उस समय मैं भी ड्रॉप शिपिंग पे काम करता था, क्योंकि उस समय पैसा हुआ नहीं करता था। तो पैसा बचाने के लिए मैं एक डीलर के साथ कांटेक्ट कर लेता था। लेकिन मेरी गलती क्या हो गई, जो मैंने गलती की ना वो आपको नहीं दोहराने दूंगा। मैंने पहले ही बोला ना, जो गलती कर ली वो तो मैंने कर ली, अब आपको नहीं करना है।
मैं क्या करता था, वहां से सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल मैं मेमोरी कार्ड में डील करता था, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव में। उस सिनेरियो में मैं सामने वाले को बोलता था, भैया आपके पास मॉसर बेयर की, किंगस्टन की, ट्रांसकेन की, सैंडिस की, सैमसंग की, इन सब की पेन ड्राइव पड़ी है? वो बोलता है कृष्णा भाई सारा माल पड़ा है, टेंशन मत लो, आराम से बेचो। क्योंकि उसका माल कटता था, वो होलसेलर था, उसका माल बहुत कटता था। अगर अहमदाबाद में बता दूं तो रिलीफ रोड के ऊपर, रिलीफ रोड एक पूरा मार्केट है, चाइना मार्केट जिसको बोलते हैं, वहां पर जाके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, डीलिंग कर सकते हो, राइट। मैं हर एक गली गली में घूम के आया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस ना, एवरी स्ट्रीट आई जस्ट हैड ऑन देयर एंड आई जस्ट टॉक्ड विद मैक्सिमम सेलर्स। जितने सेलर दुकान दिखी होगी ना, उसके साथ कृष्णा चौधरी बात करके आ चुके हैं। बहुत सारे सेलर मुझे अच्छे से पहचानते हैं। नाउ वी हैव द प्रोक्योरमेंट। मैं बोलता हूँ ना, जब भी शुरुआत होती है ना, वो शायद छोटी हो सकती है, लेकिन जब इसका रिजल्ट मिलेगा ना, तो बहुत अच्छा मिलेगा। आज हमारी 3 से 4 कंपनियां चलती है, लाखों के टर्नओवर्स हो रहे हैं। वो कब हो रहा है? वो पहला दिन से नहीं हुआ दोस्तों। आप सभी का प्रॉब्लम क्या है पता है? आप सभी को सब कुछ पहले दिन से बड़ा चाहिए। पहले दिन में सब कुछ बड़ा नहीं होता। छोटे 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 चीजें शुरुआत करनी चाहती है। मैंने 2012 में शुरुआत की, तब जाके 2020 के अंदर थोड़े से अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ करना है। आप सभी का साथ रहना, तो कृष्णा चौधरी और वे टू एडवाइस और कृष्णा एनसी बहुत आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरा काम यही है कि मैं आपको, मेरा जो लॉस हुआ, मेरा जहां पर नेगेटिव चीज गया, वो आप कभी दोहराए, वो आपको ध्यान रखना है। तो वो जब मुझे बोलता था ना मेरे पास पूरा माल पड़ा है, तो मैं क्या करता था, 100 यूनिट करके जाने देता। अमेजोन पे गया, मैंने एक सैंडिस की 8 GB पेन ड्राइव रखी और 100 यूनिट लगा दी। मेरे पास माल नहीं है, 100 यूनिट का मेरे पास स्टॉक नहीं पड़ा, मेरे डीलर के पास हो सकता है। मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया, हो सकता है। वो ऑफलाइन भी डीलिंग कर रहा है और मेरे को भी माल बेच रहा है। अब एक सिनेरियो में क्या हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छे ऑर्डर आ गए, मेरे को कम से कम भी 100 से ऊपर ऑर्डर आ 100 ऑर्डर आ गए मेरे को, यानी 95 97 ऑर्डर आए। अब मैं जब 97 प्रोडक्ट्स लेने गया ना मेरे डीलर के पास निकले नहीं नहीं करके खाली 50 पीस। वो बोलता है लास्ट 50 पीस पड़े और नया माल आने में टाइम लगेगा। अब हालत आप समझो, अगर आप सेलर हो अमेजोन पे और आपको कोई बोल देता है कि भैया अभी 100 ऑर्डर पड़े, लेकिन मेरे पास तो खाली 50 पीस ही पड़े, ज्यादा नहीं पड़े। मैंने बोला यार तुमको मुझे बताना चाहिए ना। वो बोलता है भाई कृष्णा भाई, तुम मेरे अकेले सेलर नहीं हो, मेरे पास बहुत सारे सेलर है, मुझे उनको संभालना है, तुम तो मेरे लिए एक खाली जरिया हो जो मेरा माल बेचते हो। अपफ्रंट आपको भी लोग यही बोलेंगे, क्योंकि आप उनको कितना बड़ा बिजनेस दे रहे हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका दिन में अगर 1000 या 5000 क्वांटिटी कटती है, उसमें मैं खाली 100 का पार्टिसिपेंट हूँ, मैं एक 100 का पार्टनर हूँ, तो वो मेरे पे ध्यान क्यों देगा? मेरे जैसे 900 लोगों को और हैंडल नहीं करेगा। द सेम वे आई एम सेइंग यू, कभी भी अगर आपको पता है 100 क्वांटिटी रखी है, तो आपको क्या करना है, वो 100 क्वांटिटी को खरीद लो, राइट। या फिर इतनी ही क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी डालो, 10 क्वांटिटी बिक गई, फिर बाकी के 20 लाओ, फिर 30 लाओ। आप आराम से सेलिंग कर पाओगे, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो के साथ में आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, या फिर साथ ही साथ में आप हमारे बुडलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्रुप में जाके आप सबको डिटेल लेंगे। थैंक यू सो मच।